कभी सोचा एक माँ रोज अपने बेटे के जले हुए जूते को सीने से लगाकर सोती है। कभी सोचा एक पिता हर दरवाजे की घंटी पर भागता है, सोचता है शायद कोई कहे आपका बेटा वापस आ गया है। कभी सोचा है जब कोई अपनों की राग पहचानने लैब जाता है तो वहां से लौटता नहीं, बस बिखर जाता है। आज मेरे पास शब्द कम है और दर्द ज्यादा। अहमदाबाद विमान हादसे को हुए कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन उस आग की लपटें अब भी दर्जनों घरों को हर रोज जलाकर राख कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 217 शवों की पहचान डीएनए से हो चुकी है। 199 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। लेकिन सोचिए, अब भी ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ एक कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, अब रोना शुरू कर सकते हैं। अब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई अब लौटकर नहीं आएगा। वो दिन जब कई परिवार खत्म हो गए। 12 जून दोपहर की उड़ान थी। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, कुछ के हाथों में मिठाई थी, कुछ के पास बस सपनों की डायरी। और फिर एक धमाका, एक आग और सब कुछ खाक। अब वो लोग नहीं है, लेकिन उनकी चीजें, एक माँ की साड़ी का टुकड़ा, एक बच्चे की आधी पिघली हुई चॉकलेट, एक जवान बेटे की घड़ी जो जलकर अब भी रुक गई है ठीक उस वक्त पर जब हादसा हुआ। डीएनए रिपोर्ट अब उम्मीद नहीं, सिर्फ पुष्टि है। आज डीएनए रिपोर्ट आना एक उम्मीद नहीं है, बल्कि वो आखिरी लम्हा है जहां आप तय कर सकते हैं कि अब तस्वीर में माला लगा देंगे। 217 डीएनए मैच हो चुके हैं, लेकिन उन एक शवों की पुष्टि अभी बाकी है जिसके लिए कोई माँ अब तक खाना नहीं खा पाई है, जिसके लिए एक बहन हर दिन मंदिर जाकर बस यही कहती है, भगवान भले ही वो ना बचे, लेकिन कम से कम उसकी एक निशानी तो लौटा दो। कभी कभी खबरें सिर्फ ब्रेकिंग नहीं होती, वो टूटते इंसानों की चीखें होती है जिन्हें हम शब्दों में नहीं बांध सकते। हम दुआ करते हैं हर परिवार को अब जवाब मिले और इस सबसे भयावह हादसे के पीछे क्या वजह थी वो सबके सामने आए। जय हिंद।